आखिर बात क्या कहना है। आखिर बात क्या कहना है। याद रखना कि अब कुछ नहीं सहना है। नमस्कार, आदाब, सुप्रभात। आप तमाम सुधी प्रेक्षक का डिक्शनरी ऑफ इंडियन थिएटर सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त धनंजय एक नए टॉपिक के साथ आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इस नई सीरीज़ में मैं आपको इंडियन थिएटर के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर परिचर्चा करूँगा। तो आइए बिना किसी बात के चलते हैं नए नए शब्दों की ओर, जिसमें सबसे पहला शब्द है युक्ति प्रभा बोध्यम। जी हाँ, आपने ठीक सुना, युक्ति प्रभा बोध्यम। ये मूलतः जैन फिलॉसफी पे आधारित एक नाटक था, जिसका रचयिता जैन आचार्य मेघविजय गानी थे। लेकिन किसी कारणवश ये नाटक कहीं नहीं मिल पाए और ये आज हम लोगों के बीच जो उपलब्ध है वो जैन फिलॉसफी के रूप में उपलब्ध है, जो कि जैन आचार्य मेघविजय गानी के द्वारा 17वीं सेंचुरी में लिखा गया था। और वो प्ले और वो फिलॉसफी जैन फिलॉसफी पे आधारित था। अब हम चलते हैं नए शब्द की ओर, जिस शब्द का नाम है योगिनी वलया नर्तना केली। इस शब्द में ये शब्द अपने आप में ही अर्थ को समेटे हुए है। योगिनी वलया नर्तना केली। योगिनी शब्द जो है, योगिनी वलया नर्तना केली शब्द संस्कृत थिएटर के एक महान राइटर कुलशेखर वर्मन का नाम आता है, जो कि 10th सेंचुरी में एक बड़े राइटर के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने एक नाटक लिखा है कपूर मंजरी। उस कपूर मंजरी में योगिनी वलया नर्तना केली का चर्चा किया गया है। जैसे सामान्यतः डांस ऑफ योगिनी के नाम से हम सब जानते हैं, या योगिनी डांस के रूप में हम जानते हैं। योगिनी का मतलब होता है फीमेल, और वो महिलाएं जो योगिक प्रैक्टिस से उद्भूत हुई हो, निकली हुई हो, यानी पाथ ऑफ योगा, जो कि योगा के रास्ते से उद्धित हुई हो, वैसी महिलाओं को योगिनी कहा जाता है। और वलया नर्तना केली मतलब, वलय मतलब सर्कुलर और नर्तना केली मतलब डांस का एक स्वरूप। ऐसे योगिनी शब्द जो है वो तांत्रिक चक्र पूजा एक रिचुअल परफॉर्मेंस होता है आंध्र प्रदेश में, जो कि 6th सेंचुरी से मनाया जाता है। तो उसी तांत्रिक चक्र पूजा से योगिनी शब्द निकला है, क्योंकि योगिनी चक्र पूजा में भी, और ये एक रिचुअल परफॉर्मेंस है, उसमें भी लोग पार्टिसिपेंट होते हैं और सर्कुलर रूप में घूम के फॉर्मेशन करते हैं, डांस करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि ये शब्द कथा सरित सागर में के साथ साथ राज तरंगनी में भी योगिनी शब्द की चर्चा किया गया है। इसके अलावा
योगिनी टेम्पल भी प्रसिद्ध हैं, जो कि हीरापुर और रानीपुर झरिया उड़ीसा में फेमस है, टेम्पल है। वहाँ भी योगिनी नर्तना का जो मूर्त है वहाँ भी आपको मिल जाएगा टेम्पल में। इसके अलावा इसमें कुछ मूल चीज़ें हैं। इसमें सॉन्ग होते हैं, इमिटेशन होते हैं, तांत्रिक रिचुअल परफॉर्मेंस होते हैं, सिंगिंग है, स्मॉल बेल्स, एंकलेट्स होते हैं। ये सारे चीज़ का मिशन होता है। तो हमने 2 शब्द सीखा, युक्ति प्रभाबोद्यम, योगिनी वलया नर्तना के लिए। अब हम तीसरे शब्द की ओर चलते हैं, यामा यमी संवाद। यम यमी संवाद ये मूलतः ऋग्वेद से उत्पत्ति माना जाता है, जिसमें यम और यमी मेल और फीमेल संवाद है। यम भाई को कहा जाता है और यमी बहन को कहा जाता है। और संस्कृत थिएटर में जो कई बार प्रसंग होते हैं, उस प्रसंग को रिचुअल्स परफॉर्मेंस में कहने के लिए यम यमी संवाद कहा जाता है। कई जगह ऐसा कहा जाता है कि यमी जो होते हैं वो ट्विन सिस्टर होते हैं। यम और यमी संवाद, कुछ बुक्स का कहना है कि यम और यमी संवाद जो है वो 2 बहनें की कथा है, और कुछ बुक्स का कहना है यम और यमी संवाद जो है भाई और बहन का एक संवाद है। और ये संवाद मूलतः ऋग्वेद में ही इसके चर्चे हैं। और ये एक रिचुअल परफॉर्मेंस है, एक पूजा है, आराधना है, जो कि फर्टिलिटी कल्ट ड्रामा है। कहा जा सकता है कि गॉड को अनुष्ठानिक पूजा के रूप में फर्टिलिटी, अन्न जब उपज जाता है उसकी खुशी में पूजा करते हैं, और उसके बाद एक दूसरे से अच्छे दिन, अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। और उसके लिए जब एक दूसरे से बात करते हैं तो ये एक वैदिक परंपरा है। अब हम चौथा शब्द चलते हैं, अब चौथा शब्द है यक्षगान, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो अब अपने दोस्त धनंजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।